देश का जाग चुका है, निर्णय आज होगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा परम सम्माननीय अजीत सिंह जी महुआ साहब को, वो आए अपना उद्बोधन दे। अजीत सिंह जी महुआ साहब। बैठ जाओ भाई। युवा साथियों, आपकी जोश की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा होश भी रखें। इस गर्म जोशी में आप पसीनों में नहा रहे हो, लेकिन आपका जोश कम नहीं है। उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन हमारे वक्ताओं का उद्बोधन प्यार से सुनते रहे। आप एक दूसरे को बैठाने की बात मत करिए। आप एक दूसरे को बैठाने की बात करते हो, यही शोर हो रहा है। आप स्वयं बैठ जाइए और मेरे साथ एक नारा लगाइए, बोलिए किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनप्रतिनिधि है या जाति का प्रतिनिधि है, आप इस सवाल का जवाब हमको दें। हमने कभी भड़काया नहीं, हमने किसी को छेड़ा नहीं। उन्होंने हमारा घाव कुरेदा और तो घाव कुरेदे हुए तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं कर्नल फैसला का सिपाही हूँ। पीछे हटूंगा और ना मैं समाज को बिखरने दूंगा, ना पीछे हटने दूंगा। को लेकर के जहां तक संघर्ष करना चाहे, चाहे वो जाति होता, समाज होता, सरकार होता, प्रशासन, हम तैयार है। चलता है, एक चलता है मैदान में, मैदान में सब लोग देख रहे होंगे, और एक चल रहा है एक आभासी युग है सोशल मीडिया पर। तो भैया मंचों से बड़ी ललकारें मिल रही हैं, मंचों से बड़ी फटकारें मिल रही हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम नक्सलवादी हैं, हम देंगे। और बातें तो यहाँ तक आ गई कि वो हमारी नस्लें खत्म कर देंगे। नहीं किया, जो गुर्जर वंश के हंस की तरफ आंख उठाकर भी देख सकते। अगर कोई आंख उठाने वाला है तो हम उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हुए पहले हमारे सीने को भेद करके जाना। यहाँ पर जो भी कमेटी है वो निर्णय ले ले, जिस तरीके का भी निर्णय चाहे वैसा ले ले। ये पूरी युवा शक्ति, पूरा समाज, और कह रहे थे ना कि दिल्ली, हरियाणा और मुंबई, कलकत्ता, हम तो अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से कम। हमारे लिए राजनीतिक हस्तियां होना, हमारे लिए वो सब सामाजिक लोग हैं, और उन सबके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भगत जी को वो है अपना संबोधन में सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि भाषण देने का टाइम नहीं है। सबसे पहले मैं सुझाव रखना चाहूंगा कि कमांड एरिया कौन सा होता है। आप सब जानते हैं कि कमांड एरिया क्या होता है। कमांड एरिया वो होता
बात तो यह है कि हमारी नदी में पानी आना ही चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस गर्मी में बार बार इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सही कहूं तो आप समर्थन करना और गलत कहूं तो मना करना। मेरा निवेदन यह है कि वैसे मन से यह घोषणा हो रही है कि वहां गेट खोल दिए गए हैं। अगर गेट नहीं खोले जाते हैं तो आप सब लोग यहीं से कूच करें और चल करके गेटों को खोलें। अब मुझे लगता है कि सर्व समाज का, किसान भाइयों का पूर्ण समर्थन है कि हमें वहां चलना चाहिए और नदी में पानी खुलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं युवा भाइयों को एक और संदेश देना चाहूंगा कि आपस में कोई कटुता की बात ऐसी ना करें, क्योंकि हम सब किसान भाई हैं। राम राम साहब। बहुत ही बढ़िया दीवानजी शेरगढ़ साहब।